हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे, द थर्स्टी क्रो। इस वीडियो में हम स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, हिंदी मीनिंग समझेंगे और साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो लेट स्टार्ट। हमारी आज की जो स्टोरी है वो है द थर्स्टी क्रो, यानी कि प्यासा कौवा। तो यहाँ पर देखिए हम लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन भी कराएंगे। तो वीडियो को जो है पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। वन डे आ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। एक दिन एक कौवा बहुत प्यासा था। अब इसका वर्ड टू वर्ड जो है ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, वन मिस एक, डे मिस दिन, यानी कि एक दिन। आ क्रो, आ मिस एक, क्रो मिस कौवा, वॉज मिस था, वेरी मिस बहुत, थर्स्टी मिस प्यासा। वन डे यानी कि एक दिन, एक क्रो एक कौवा, वॉज मिस था, वेरी मिस बहुत, थर्स्टी मिस प्यासा। एक दिन एक कौवा बहुत प्यासा था। अब ये वाली लाइन देख लेते हैं। ही लुक्ड फॉर वाटर एवरीवेयर। तो यहाँ पर उसने हर जगह पानी ढूंढा। अब देखिए यहाँ पर ही का मतलब क्या होता है, वह ही किसके लिए लगाते हैं, मेल के लिए लगाते हैं, लड़कों के लगाते हैं। अगर आप कहेंगे किसी लड़के के लिए कि वह लड़का, तो वहाँ पर आप ही लगाएंगे। और यहाँ पर ही का सेंस वह नहीं दे रहा है, यहाँ पर ही मिस उसने, उसने। लुक्ड फॉर मिस देखा या फिर ढूंढा। तो लुक्ड यहाँ पर जो आया है ये सेकंड फॉर्म है लुक की, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस पास्ट में है तो लुक की सेकंड फॉर्म आई है लुक फॉर। लुक्ड फॉर मिस ढूंढा, वाटर मिस पानी, एवरीवेयर मिस हर जगह। ही लुक्ड फॉर उसने ढूंढा पानी, वेयर मिस हर जगह, एवरीवेयर मिस हर जगह, उसने हर जगह पानी ढूंढा। अब देखिए हम इस लाइन को पढ़ लेते हैं। एट लास्ट ही सॉ अ पॉट। आखिरकार उसने एक घड़ा देखा। एट लास्ट मिस आखिरकार, ही मिस उसने, सो मिस देखा, आ मिस एक, पॉट मिस घड़ा। यहाँ पर सो जो आया है वो सी का सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो देखा, यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है पास्ट में, इसलिए सी की सेकंड फॉर्म आई है सा। एट लास्ट ही सॉ अ पॉट। आखिरकार उसने एक घड़ा देखा। अब इस लाइन को पढ़ लेते हैं। देयर वॉज अ लिटल वाटर इन द पॉट। देयर मिस, वैसे वहाँ होता है लेकिन हम देयर का यहाँ पर कोई यूज करते हैं, तो देयर हम एक वहाँ पर भी लगाते हैं जहाँ पर हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वहाँ पर हम देयर का यूज कर लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताना होती है तो वहाँ पर हम देयर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि हमें बताना हो कि मेरे घर के पास हॉस्पिटल है, तो आप बता सकते हैं देयर इज़ अ हॉस्पिटल, देयर आर हॉस्पिटल इन माई लोकेशन, ठीक है। अगर आप जो है, अगर आप कोई भी क्वांटिटी बताना चाहते हैं तो आप देयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है आपके सेंटेंस, तो आप देयर का यूज़ कर सकते हैं। और सेंटेंस और जो देयर का यूज़ है हम वहाँ के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो देयर का यूज़ कई जगह, मतलब कई तरीके से कर सकते हैं आप। वॉज मिस था, तो अब यहाँ पर देयर वॉज का मतलब हो गया मौजूद था। आ लिटल मिस थोड़ा, वाटर मिस पानी, इन मिस में, द पॉट मिस घड़े में, ठीक है। तो देयर वॉज अ लिटल वाटर इन द पॉट। घड़े में थोड़ा पानी था। द क्रो कुड नॉट रीच द वाटर। कौवा पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। द क्रो, क्रो मिस कौवा, कुड मिस होता है कोई भी काम आप कर पाते हैं उसको। जैसे आप पहले कोई काम कर पाते थे लेकिन अब नहीं कर पाते हैं, अभी आप कर सकते हैं तो आप कैन लगाते हैं। अगर आप पहले काम कर सकते हैं तो आप कुड लगाते हैं। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर आया कुड नॉट का मीनिंग आ गया नहीं पा रहा था, ठीक है, नहीं पा रहा था। रीच मिस पहुँच, द वाटर मिस पानी तक। तो यहाँ पर देखिए द क्रो कुड नॉट रीच, मतलब कौवा जो है पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था, कौवा पानी तक नहीं पहुँच पा रहा था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट में बताएं। आप हमारी वीडियो कहां से देखते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो में कोई कमी दिखती है तो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं।